गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द। पारिभाषिक शब्द क्या कहलाते हैं, यह सबसे पहले पढ़ेंगे। जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं, शास्त्रों और विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं तथा संबंध शास्त्र विज्ञान के प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके, शास्त्रों विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं और संबंध शास्त्र उस संबंध शास्त्र और विज्ञान से संबंधित प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके वह पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो पारिभाषिक शब्द में के कुछ ध्यानपूर्वक पढ़ने से हम समझ में आएंगे। उपयुक्त तीनों गद्यांश में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे ये है, इसमें बताया है यमों नियमों का विधान जीवन को उच्च नैतिक और आध्यात्मिक धरातल पर ले जाने के उद्देश्य से किया गया है, जबकि ध्यान तथा समाधि, श्वास नियंत्रण और मनन, ध्यान मतलब ध्यान लगाना, समाधि, योग, कैवल्य, सत्य, हाइड्रोजन बम, मेगाडेथ, विस्फोटक, काव्य, प्रतिमानों, साहित्य, समीक्षा, यह सब रेखांकित शब्द हैं। पहले गद्यांश में ध्यान, समाधि, केवल जैसे शब्द जिनका अर्थ सामान्य न होकर धर्म दर्शन से संबंधित है, ये शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुए। दूसरे हाइड्रोजन बम, मेगाडेथ, रेडियो, सक्रिय पदार्थ है, ये शब्द सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं है, इनका संबंध विज्ञान से है जो विशिष्ट अर्थ दे रहे हैं। और तीसरे गद्यांश में काव्य, सिद्धांत, साहित्य, पाश्चात्य, समीक्षा, प्रतिमान, ये शब्द कुछ हटकर हैं, ये साहित्य से संबंधित है, उनका प्रयोग अर्थ साहित्यिक शास्त्र से संबंधित है। तो जो शब्द जैसे दर्शन शास्त्र से संबंधित, धर्मशास्त्र से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, साहित्य शास्त्र से संबंधित होते हैं, वह शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो आप लोग को जो आते हैं पारिभाषिक शब्द, सिर्फ ये नहीं आता है, बस बहुत बार यही आता है कि पारिभाषिक शब्द की परिभाषा लिखिए या कोई 4 पारिभाषिक शब्द लिखिए, तो आप इसमें से कोई भी 4 पारिभाषिक शब्द याद कर सकते हैं। तो पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं। पारिभाषिक शब्द का अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होता है। उदाहरण वेतन, मान, नियोक्ता, संसद जैसे पारिभाषिक शब्द स्पष्ट और सुनिश्चित है। एक विषय सिद्धांत में पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ हो जाए, साम्यवाद, अनुदान, निविदा, खाता। पारिभाषिक शब्द छोटा होता है। अभिकर्ता, स्वन, लिपिक, तदर्थ। पारिभाषिक शब्द मूल या रूढ़ होना चाहिए, व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिसके द्वारा उनके अनेक शब्द बनाए जा सके। जैसे विधान एक पारिभाषिक शब्द है, जिससे संविधान, संवैधानिक, वैधानिक, विधानसभा, विधान परिषद, नए पारिभाषिक शब्द आसानी से। तो इतनी विशेषताएं जिस शब्दों में मिलेंगी तो वह शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? पारिभाषिक शब्द का अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होता है। एक विषय सिद्धांत में पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होता है। पारिभाषिक शब्द छोटा होता है। पारिभाषिक शब्द मूल या रूढ़ होता है। और पारिभाषिक शब्द में ऐसी क्षमता होती है इसके द्वारा अनेक शब्द, जैसे विधान के द्वारा संविधान, संवैधानिक, वैधानिक, विधानसभा, ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पारिभाषिक शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पारिभाषिक शब्दों के प्रकार। तो पारिभाषिक शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण पारिभाषिक शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द। पूर्ण पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द जो पूर्णतः पारिभाषिक शब्द अर्थ देते हैं, का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता। जैसे काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति शब्द पूर्णतः पारिभाषिक, इसका अर्थ है हृदय में स्थित भाव रस के रूप में अनुभूत होते हैं, इनका सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं होता, रस निष्पत्ति। इसी प्रकार भाषा विज्ञान का स्वनिम विशेष अर्थ देता है, सामान्य नहीं है। चिकित्सा की राज्य क्षमा, शल्य क्रिया, न्यायालय की पेशी, जमानत, वाणिज्य के धारक, प्रीमियम शब्द विशेष अर्थ बोधक है, बहुत विशेष अर्थ होते हैं, इनके पूर्णतः पारिभाषिक शब्द नहीं कहलाते ये। और अर्ध पारिभाषिक ऐसे शब्द जो कभी तो पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हो, कभी सामान्य रूप में। ये शब्द जो हैं पूर्णतः पारिभाषिक अर्थ देते हैं, इनकी ये बार बार सामान्य रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, इनके अनेकार्थी शब्द नहीं होते, ये पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहलाते। और अर्ध पारिभाषिक शब्द जो कहलाते हैं वे पूर्ण रूप से पारिभाषिक शब्द रूप में प्रयुक्त नहीं होते, कभी सामान्य रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, इनके अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं। जैसे रस, पद, अलंकार, ध्वनि, अर्थ, साहित्य, ये अर्ध पारिभाषिक। जैसे अपन पद मतलब पैर भी होता है, पद मतलब चरण भी होता है, अपन इसके अनेकार्थी शब्द लिख सकते हैं, रस का भी अनेकार्थी, अर्थ का भी, अलंकार का भी। पर ये पारिभाषिक शब्द जो हैं इनके अनेकार्थी शब्द नहीं होते। तो पूर्ण पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द समझ में आ गया होगा आपको। पारिभाषिक शब्द निर्माण की पद्धति। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाया जाता है। पहली, उपसर्ग द्वारा पारिभाषिक शब्द। उपसर्ग जोड़ के, जैसे सूचना में अधि लिख दिया, अधिसूचना, क्रमण में अतिक्रमण,
तो ये हो गया मुलाहिजा, बा मुलाहिजा, बालिग, नाबालिग, सर्च में री जोड़ देंगे रिसर्च। इसी प्रकार प्रत्यय शब्द पारिभाषिक शब्द का निर्माण करते हैं। तत्सम तद्भव विदेशी आगत शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, तत्सम तद्भव विदेशी आगत शब्दों में अपन ने उपसर्ग जोड़ के पारिभाषिक शब्द बनाए, अब प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे। जैसे अंचल धन एक आंचलिक, रूप धन इम रूपिम, पानी धनदार पानीदार, जमीन धनदार जमींदार, दम धनदार दमदार, फिर धन होती फिर होती, कलेक्ट धन अर कलेक्टर, एग्जामिन धन एशन एग्जामिनेशन। यह क्या हो गया प्रत्यय द्वारा पारिभाषिक शब्द। और समास द्वारा पारिभाषिक शब्द तत्सम तद्भव विदेशी आगत शब्दों के सामासिक श्रेणी प्रयोग से पारिभाषिक शब्द बनाए जाते हैं। तत्सम धन तत्सम ग्राम पंचायत, तत्सम धन तद्भव तद्भव रक्षा चौकी, तत्संधम विदेशी अनुसूचित बैंक सहकारी बैंक, तद्भव धन तद्भव हाथकरघा, तद्भव विदेशी कारखाना किताबघर, देशत तद्भव जच्चा घर, विदेशी विदेशी ग्रीन रूम, दोनों विदेशी शब्द है, ग्रीन रूम कॉन्फ्रेंस हॉल ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, आगत आगत मुकदमेबाजी, ये समास दो दो शब्दों के में तत्सम और तत्सम जुड़ गए हैं। ग्राम पंचायत तत्सम, तत्सम और तद्भव जुड़ गए रक्षा चौकी, लेखनी देखनी, मंत्री संतरी, तत्सम और विदेशी, विदेशी मतलब बैंक और तत्सम अनुसूचित, तद्भव और तद्भव हाथ करघा दोनों, तद्भव विदेशी कारखाना किताब घर, देशज और तद्भव जच्चा घर, विदेशी विदेशी ग्रीन रूम कॉन्फ्रेंस हॉल। तो इस प्रकार यह शब्द बनाए जाते हैं। इसके बाद है संधि द्वारा पारिभाषिक शब्द। अभिधन आवेदन अभ्यावेदन, महाधन अभियोग महाभियोग, अधिधन आदेश अध्यादेश, चिकित्सा धनालय चिकित्सालय, कुलधन अधिपति कुलाधिपति। ठीक है, और विदेशी भाषा से यथावत ग्रहित यानी विदेशी भाषा से जैसे कि तैसे पारिभाषिक शब्द का निर्माण विदेशी आगत शब्दों का ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे बुलेटिन, बजट, मीटर, क्रिकेट, रबर, कैलोरी, ग्लूकोज, विटामिन आदि, ये विदेशी भाषा से। और अनुकूलन द्वारा पारिभाषिक शब्द प्राय विदेशी और आगत शब्दों को किंचित परिवर्तित कर हिंदी शैली में ढाल लिया जाता है। यानी विदेशी भी है ये और आगत शब्द भी है, पर इनको थोड़ा सा परिवर्तित करके हिंदी में शैली में ढाल दिया जाता है। तो ये जैसे ट्रेजेडी, ट्रेजेडी इंग्लिश शब्द है, विदेशी है, पर इसको अपन ने हिंदी में त्रासदी बोल दिया। बहुत बार आया है ट्रेजेडी का पारिभाषिक शब्द क्या है, हिंदी रूपांतरण क्या है, त्रासदी। बहुत बार आया है ये वाला क्वेश्चन। कॉमेडी से कामदी, एकेडमी से अकादमी, कंप्यूटराइज से कंप्यूटरीकृत, गैस से गैसीय। तो ये शब्द बहुत बार आते हैं कि ट्रेजेडी का हिंदी ट्रेजेडी को हिंदी में कैसा लिखेंगे, टैक्स को हिंदी में क्या लिखेंगे। तो ये अनुकूलन द्वारा पारिभाषिक शब्द हैं। तो आपको पारिभाषिक शब्द समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द वह शब्द हैं जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता हो। खोज ग्रंथों के अनुसार तकनीकी शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का संबंध अधिकांश रूप से अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से होता है। पारिभाषिक और तकनीकी शब्द का अंतर बहुत सूक्ष्म है। जो पारिभाषिक शब्द है और तकनीकी शब्द है उनमें अंतर बहुत थोड़ा सा है। पारिभाषिक शब्द साहित्यिक और गैर साहित्यिक विज्ञान आदि के विषय दोनों में होते हैं, किंतु तकनीकी शब्द केवल तकनीकी टेक्निकल शब्द सब्जेक्ट के होते हैं। रस गुण अलंकार साहित्य के शब्द हैं। हाइड्रोजन रॉडर ये तकनीकी विषयों से हैं, मतलब ये टेक्निकल है, तो यह तकनीकी शब्द कहलाए। रस गुण अलंकार ये साहित्य से संबंधित है, ये पारिभाषिक शब्द। तो इस प्रकार बहुत बार क्वेश्चन आते हैं तकनीकी शब्द, और बस आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 तकनीकी शब्द लिखिए 4 पारिभाषिक शब्द लिखिए, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन ये इसके आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे 4 तकनीकी, अब तकनीकी और पारिभाषिक शब्द में अंतर समझ में आ गया। ये साहित्यिक और गैर साहित्यिक पारिभाषिक शब्द होते हैं और तकनीकी टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। तो तकनीकी शब्द जैसे ये हैं संवर्ग, कुलाधिपति, प्रयोजन, निदेशक, पर्यवेक्षक, राज्यपाल, अनुदान, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रशासन, बहुत सारे हैं। कंप्यूटर से संबंधित हैं, ये शपथ पत्र, जनगणना, जनसंख्या, संविधान, पर्यावरण, त्रासदी, कॉमेडी, अधिकार, जो इंग्लिश शब्द टेक्निकल से संबंधित शब्द होते हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र में जो टेक्निकल से संबंधित, कंप्यूटर क्षेत्र में जो टेक्निकल से संबंधित होते हैं। वैज्ञानिक तकनीकी शब्द रंग, अंक, रेखा चित्र, परिस्थिति के इंग्लिश में बोल दो एलिमेंट, डेसिमल, सेल,
हाँ, आवृत्ति, नाभिक, न्यूक्लियस, नर्वस, विकिरण, ये सब विज्ञान से संबंधित है, तो ये तकनीकी शब्द। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पारिभाषिक शब्द 4 पारिभाषिक शब्द लिखिए कभी कभी, या फिर आ जाता है कभी 4 तकनीकी शब्द लिखिए, या फिर इंग्लिश में लिखा रहता है तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं। और पारिभाषिक शब्द क्या है, तकनीकी शब्द क्या है। पारिभाषिक शब्द हमने आपको बताया गैर साहित्यिक और गैर साहित्यिक दोनों होते हैं, और तकनीकी शब्द होते हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। और पारिभाषिक शब्द, पूर्ण पारिभाषिक शब्द मतलब इसके पूर्ण पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जिनके अनेकार्थी शब्द नहीं होते, जैसे न्यायालय, शल्य क्रिया, राज्य, क्षमा, इनके अनेकार्थी शब्द नहीं होते। पर अर्ध पारिभाषिक शब्दों में जिनके अनेकार्थी शब्द होते हैं, ध्वनि, रस, अलंकार, पद, रस, ये अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। पारिभाषिक शब्द का निर्माण उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है, समास द्वारा होता है, संधि द्वारा होता है, अनुकूलन द्वारा होता है, विदेशी शब्दों द्वारा होता है। तो यह आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये आपको अभी सेकंड टर्म में ये भी आएगा। थैंक यू।